18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। ये इनकी उच्च की स्थिति होगी कर्क राशि में और इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो तुला लगन के लिए अगर हम इस गोचर की बात करते हैं तो आपके चार्ट में बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये गोचर अब आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव लाएगा? आपके चार्ट में देखा जाए तो बृहस्पति तीसरे भाव और छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति का 10वें भाव का गोचर मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होगा। आपके चार्ट में बृहस्पति का वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। साथ साथ में आपको अपने 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा और आपके चंद्रमा को भी। ऐसा बृहस्पति है तो आपको कार्य क्षमता अच्छी प्रदान करेगा। आप अपनी पूर्ण जो क्षमता है, जो आपका नेचुरल टैलेंट है, अपना जो कहीं ना कहीं एक एफर्ट है, कहीं ना कहीं आपका किसी भी पर्टिकुलर काम में, वो अच्छे से लगा पाएंगे। और ये कैरियर के लिए मोस्टली फेवरेबल है। तो कैरियर के लिए कोई भी आपको बड़ा फैसला करना है, आने वाले समय में आपको लगभग 1-1.5 साल या 2 साल के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है अपने आर्थिक मामलों में और कैरियर के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पे उच्च की स्थिति में होने से आपकी इमेज भी काफ़ी अच्छी बनेगी लोगों की नज़र में, क्योंकि अब वो सबसे पहले आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र को लेके कुछ ट्रेवलिंग होने की भी संभावना है, जो कि शॉर्ट ट्रेवल हो सकता है या इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके चार्ट में बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं जन्म के समय के, तब आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर के चांसेस होंगे। और नवम भाव में अगर बैठे हैं तब भी बृहस्पति की ये वाली जो प्लेसमेंट है, कभी कभी ऐसा भी होगा इस गोचर के दौरान कि आप काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको जो पेमेंट मिल रहा है या जो सैलरी मिल रही है वो कम मिल रहा है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट होने से अब आप अपना ज्ञान और अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का उपयोग अपने कैरियर के लिए कर पाएंगे और जो भी कैरियर में आपके व्यवधान आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं कैरियर को लेके, वो आपकी दूर हो पाएंगी। यहाँ पे आपके चार्ट में देखिए आपके 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट आपका स्थित है। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से संबंधित निर्णय लेना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब तो आपके चार्ट में बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। साथ में आपके 10th हाउस में शनि या राहु केतु जैसे ग्रह अगर बैठें तो फिर आपका फॉरेन कनेक्शन काफ़ी इजीली बन सकता है या आप फॉरेन सेटल होने के लिए भी देख सकते हैं। अभी बृहस्पति लगभग 1.5 महीने के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन बाद में अगले साल वो पूर्ण रूप से आ जाएंगे कर्क राशि में अपने नियमित गोचर के हिसाब से। तो अभी फिलहाल आपको अगले एक साल के लिए या 1.5-2 साल के लिए कोई भी प्लानिंग करनी है, जैसे विदेश सेटल होना है, आपको कैरियर के लिए कोई बहुत बड़ा प्लान करना है, अपना कैरियर स्विच करना है, प्रमोशन वगैरह के लिए देखना है, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत बड़ा योगदान लाएगा अपनी तरफ से। अब आपके चार्ट में बृहस्पति अगर देखा जाए दृष्टियों के हिसाब से, तो सबसे पहले दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरा भाव इनके मित्र मंगल का ही घर है। तो आपके चार्ट में दूसरे भाव में अब जो भी प्लैनेट बैठा है उस पर भी अपना पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव बृहस्पति डालेंगे। आपके चार्ट में अगर बृहस्पति के साथ शनि स्थित हैं, राहु स्थित हैं या केतु स्थित हैं, तो ये वाला जो बृहस्पति है अभी ट्रांजिट में, इसके परिणाम हो सकता है उतने ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फैक्टरी ना हो। दूसरे भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके लिए फैमिली रिलेटेड मामलों में, वेल्थ क्रिएशन के मामलों में अच्छे डिसीजंस लाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित बनाएगा, फैमिली के प्रति समर्पित बनाएगा। अब क्योंकि ये वाणी का घर है, वाणी का घर होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा। आप किसी को भी, दूसरे व्यक्ति को कोई भी गाइडेंस देंगे या किसी को कोई भी एडवाइस देंगे तो वो गाइडेंस या एडवाइस सामने वाले के लिए अच्छे से वर्क करेगी। आपकी अपने फैमिली के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी प्रॉपर बनेगी। आप अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं या कोई अपना घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्लैनेट आपके 2nd हाउस में स्थित होगा, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है तो बृहस्पति का प्रभाव दूसरे भाव के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस पे जब भी बृहस्पति एस्पेक्ट करें तो वो घरेलू मामलों में आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो आपके 4th हाउस में मान लो कोई भी अगर क्रूर ग्रह स्थित नहीं है तो ऐसे बृहस्पति का प्रभाव और भी ज़्यादा शुभ होगा। लेकिन मान लो आपके चार्ट में 4th हाउस में शनि जैसा प्लैनेट है, राहु केतु जैसा प्लैनेट है, इवन मंगल जैसा प्लैनेट है, तो आपको कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अपने परिवार का या अपने घर का साथ छोड़ना पड़ सकता है, आपको विदेश जाना पड़ सकता है, वहाँ सेटल होना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो आपका घरेलू जीवन का सुख शांति है, घरेलू जीवन का जो आपका मेटेरियलिस्टिक जो सुख है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आ सकती है। तो आपके चार्ट में अब 4th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेगा, इसलिए उस प्लैनेट की भूमिका भी आपके कैरियर में और बाकी मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को।
देखिए 6th हाउस पर जब भी बृहस्पति इस प्रकार से दृष्टि डालें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके चार्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो जब अपने ही भाव पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ 6th हाउस रिलेटेड रिजल्ट्स के मामले में वो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। आपको कोई भी प्रकार का कर्ज है इस समय में, आपको कोई भी ऐसी स्थिति या परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस पर कंफर्टेबल नहीं है, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे 6th हाउस पे दृष्टि होने से अब 6th हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो उसके जो प्रभाव या परिणाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा शुभ होने के चांसेस हैं। आपके 6th हाउस में लेकिन कोई भी क्रूर ग्रह अगर होगा तो बृहस्पति के प्रभाव यहाँ और भी ज़्यादा शुभ होने के चांसेस बन जाएंगे। आपके चार्ट में अब देखिएगा कि बृहस्पति वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्या बृहस्पति का संबंध वास्तव में आपके 10th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति एक ड्यूअल ग्रह है, ड्यूअल ग्रह होने की वजह से इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है कि आपके पास एक से ज़्यादा कैरियर के ऑप्शन हो, या आप एक साइड बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी साइड आप अपना कोई जॉब वगैरह करने के लिए भी देख रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं अब आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज को भी काफ़ी अच्छा बनाएगा। अब आप ये देखिए कि अब वास्तव में आपका जो बृहस्पति की महादशा है वो इस समय चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बृहस्पति की महादशा मान लो आपको अभी अगर चल रही है तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स होंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे।